गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम यूनिट 5 स्टार्ट करने वाले हैं, जहाँ पे फर्स्ट जो टॉपिक है रिपोर्ट है। इसके बारे में देखते हैं क्या होता है रिपोर्ट। व्हाट इज़ रिपोर्ट? रिपोर्ट इज़ अ डॉक्यूमेंट दैट प्रेजेंट इंफॉर्मेशन इन एन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट फॉर अ स्पेसिफिक ऑडियंस एंड पर्पस। रिपोर्ट एक डॉक्यूमेंट होता है जो किसी भी इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करने का ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट होता है, जो स्पेसिफिक ऑडियंस और पर्पस के लिए होता है। पर्पस फॉर एग्जांपल रिपोर्ट जो है वो आपका डिफरेंट टाइप्स के भी होते हैं, जैसे कि बिजनेस रिपोर्ट हो गया, मेडिकल रिपोर्ट हो गया, ओरली रिपोर्ट होता है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल, कॉलेजेस वगैरह में यूज़ होता है। तो सभी का जो होता है क्या होता है, एक स्पेसिफिक पर्पस होता है। हर एक रिपोर्ट जो है अलग अलग टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो मेन जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ होता है वो क्या होता है, ऑर्गेनाइज फॉर्मेट होता है रिपोर्ट, ठीक। ऑल थ्रू समरीज ऑफ रिपोर्ट मे बी डिलीवर्ड ओरली। कंप्लीट रिपोर्ट्स आर ऑलमोस्ट ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ रिटन डॉक्यूमेंट। जो कंप्लीट रिपोर्ट जो होता है वो क्या होता है, हमेशा एक रिटन फॉर्मेट में होता है, ठीक है, रिटन डॉक्यूमेंट के फॉर्म में होता है। तो रिपोर्ट क्लियर है। विजुअल बेसिक में हम सिंपल जो डेटा रिपोर्ट है वो कैसे क्रिएट करते हैं, मैंने क्लास में भी बताया था, आप लोग को सिस्टम पे समझाया था कि रिपोर्ट कैसे जनरेट करता है, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, एक सिंपल डेटाबेस क्रिएट करना पड़ता है अपने सिस्टम पे, ठीक है। सिस्टम पे डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं बताया था मैं, MS एक्सेस से। सपोज MS एक्सेस क्या करते हैं, आप सबसे पहले ओपन करते हैं, वहाँ पे MS एक्सेस में डेटाबेस का नाम देते हैं, ठीक है। डेटाबेस के नाम देने के बाद MS एक्सेस का होम पेज ओपन होता है, फिर आप उसमें टेबल क्रिएट करते हैं, और टेबल क्रिएट करने के बाद आप डिफरेंट कॉलम्स का नाम देते हैं। सपोज स्टूडेंट ID, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट का एड्रेस, स्टूडेंट मोबाइल नंबर, एड्रेस, ठीक है। इस तरह से आप उसमें वैल्यू फिट कर देते हैं, तो ये क्या हो जाता है, एक डेटाबेस क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर phonebook.db, ठीक है, इस नाम से हमने डेटाबेस क्रिएट किया है, और इसको हम क्या कर देते हैं, अपने सिस्टम पे सेव कर देते हैं। जहाँ पे सेव करोगे उस लोकेशन को ध्यान में रखना, क्योंकि बाद में जब आप उसको ब्राउज करके लिंक करोगे तो वहाँ पे जाके आपको क्या करना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने फोनबुक नाम का DB डेटाबेस तैयार किया, वहाँ पे 3 कॉलम लिए हैं, ठीक है। दिस इज़ अ एट्रीब्यूट, दिस इज़ अ टपल्स। ये जो होता है वो टपल्स होते हैं, हमारे पास 4 टपल्स हैं, और एट्रीब्यूट कितने हैं, 3 एट्रीब्यूट हैं। फर्स्ट एट्रीब्यूट नेम, सेकंड फ़ोन नंबर, और थर्ड इज़ एड्रेस, ठीक है। यहाँ पे टपल्स में हमने डिफरेंट वैल्यूज़ यहाँ पे दिए हैं। सेकंड स्टेप होता है विजुअल बेसिक 6.0 ओपन करते हैं। नया जैसे ही अपन ओपन करेंगे न्यू फॉर्म ओपन होता है, वही जो न्यू फॉर्म जो रहता है, ठीक है, ब्लैंक रहता है, उसमें कमांड बटन ले, ठीक है। सिंपल हम क्या करेंगे, टूल बॉक्स में जाएंगे, वहाँ से कमांड बटन को क्या करते हैं, ड्रैग करते हैं और फॉर्म में लाकर ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। और प्रॉपर्टीज़ में जाकर, किसके प्रॉपर्टीज़ में, प्रॉपर्टीज़ में जाकर डेटा रिपोर्ट सेट कर देते हैं, ठीक है। किसके प्रॉपर्टीज़ में, ये जो बटन है उसके राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, और कमांड 1 रहेगा, स्टार्टिंग में उसका नाम क्या रहता है, कमांड 1 रहता है, हम उसको क्या करते हैं, नाम को चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो डेटा रिपोर्ट कर देंगे। तो ये हो गया सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या होता है, प्रोजेक्ट मेनू, जो तीसरा नंबर का होता है, ठीक है। सबसे पहले फाइल रहता है, उसके बाद एडिट, उसके बाद मेनू रहता है ना, मेनू बार बताया था मैं आपको, ठीक है। तो वहाँ पे प्रोजेक्ट मेनू में जाकर आप क्या करेंगे, ऐड डेटा एनवायरनमेंट करके एक ऑप्शन आता है, ठीक है। जब आप प्रोजेक्ट मेनू में जाएंगे, उसको क्लिक करेंगे तो आपको लंबा लिस्ट मिलेगा, उसमें ऐड डेटा एनवायरनमेंट रहेगा, उसको क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, और जैसे सेलेक्ट करेंगे उसके बाद नीचे ये विंडो डिस्प्ले होगा, इस तरह से एक विंडो डिस्प्ले होगा। वहाँ पे ऊपर में आपका क्या लिखा रहेगा, प्रोजेक्ट 1 लिखा रहेगा, डेटा एनवायरनमेंट लिखा रहेगा, और उसके नीचे डेटा एनवायरनमेंट और कनेक्शन, इस तरह से लिखा रहता है, ठीक है। आप ट्राई करना अपने सिस्टम पे। स्टेप 4 में क्या करना पड़ता है, अब पुनः आपको प्रोजेक्ट मेनू में जाना पड़ेगा, ठीक है। जहाँ पे आप पहले गए थे इस डेटा एनवायरनमेंट को ऐड करने के लिए, उसी में फिर से जाएंगे,
अब वहाँ पे ऐड डेटा रिपोर्ट करके एक ऑप्शन आएगा, ठीक है। ये ऐड डेटा रिपोर्ट जो है ये ऐड डेटा इन्वायरमेंट के दो नंबर पहले रहता है, ठीक है, जस्ट ऊपर रहता है, इसके नीचे ये रहता है। तो क्या करेंगे, ऐड डेटा रिपोर्ट को सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद आपको कुछ इस तरह से एक विंडो डिस्प्ले होगा डेटा रिपोर्ट का, ठीक है, जहाँ पे प्रोजेक्ट डेटा रिपोर्ट लिखा रहेगा। ये तो पता ही होगा, यहाँ पे 5 रिपोर्ट होते हैं, हेडर रिपोर्ट, पेज रिपोर्ट, डेटा, इस तरह से मैं बताया था 5 रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये विंडो ओपन रहेगा और ये विंडो ओपन रहने देना है, इसको क्लोज नहीं करना है, ठीक है। बाकी जो नेक्स्ट स्टेप हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। थैंक यू। स्टेप 5, अब हम जो फॉर्म बनाए थे जहाँ पे बटन लिए थे वहाँ पे जाएंगे और रिपोर्ट, जो डेटा रिपोर्ट करके जो बटन था उसमें बटन में डबल क्लिक करेंगे और उसमें कोडिंग करेंगे, ठीक है। जैसे डबल क्लिक करते हैं तो कोडिंग विंडो ओपन होता है। अब उस कोडिंग विंडो में जब ओपन करेंगे तो प्रोजेक्ट फॉर्म कोडिंग विंडो, ठीक है, इस तरह से कोडिंग विंडो ओपन होगा। वहाँ पे सबसे ऊपर में तो प्राइवेट सब कमांड 1, यहाँ पे कमांड 1 आएगा, कमांड 1 अंडरस्कोर क्लिक ये लिखा रहेगा। उसके नीचे सिर्फ आपको क्या लिखना है, डेटा रिपोर्ट 1 लिखना है, .so लिखना है। उसके नीचे एंड सब ये पहले से रहता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप 6 में क्या करेंगे, प्रोजेक्ट विंडो में जाकर जो प्रोजेक्ट विंडो रहता है, ठीक है, राइट हैंड साइड में आपके सिस्टम पे, वहाँ पे डेटा इन्वायरमेंट को ओपन करेंगे, ठीक है, डेटा इन्वायरमेंट रहेगा, उसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको कनेक्शन 1 पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ को सेलेक्ट करना है, ठीक है। जैसे कि ये विंडो है तो यहाँ पे जैसे आप डेटा इन्वायरमेंट को ओपन करेंगे तो इस तरह से विंडो ओपन होगा, ठीक है। आप सबको पता है ये विंडो जो है कैसे दिखता है, आपने क्लास में देखे भी होंगे। हम क्या करते थे, यहाँ कनेक्शन रहता था, उस पर राइट क्लिक करते थे। राइट क्लिक करने के बाद हम उसके प्रॉपर्टीज़ में सबसे नीचे रहता था प्रॉपर्टीज़, उस पर क्या करते थे, क्लिक करते थे। स्टेप 7 में क्या करेंगे, उस प्रॉपर्टी को सेलेक्ट करते ही डेटा लिंक प्रॉपर्टी विंडो ओपन होगा, ठीक है, जहाँ से माइक्रोसॉफ्ट जेट 4.0 OLEDB प्रोवाइडर को सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बटन को क्लिक करते हैं, ठीक है। इस तरह से क्या रहेगा, आपका डेटा लिंक प्रॉपर्टी विंडो रहेगा, ठीक है। जैसे प्रॉपर्टीज़ को क्लिक करेंगे ये विंडो ओपन होगा, ठीक है। इस विंडो में क्या आपको देखना है, कहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट जेट 4.0 OLEDB प्रोवाइडर लिखा हुआ है, ठीक है, ऊपर के तीसरे या चौथे नंबर पे लिखा रहता है। तो इसमें क्या करते हैं, क्लिक करते हैं, सेलेक्ट करना रहता है और नेक्स्ट बटन को क्लिक करना रहता है। जैसे नेक्स्ट बटन को क्लिक करेंगे आप क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप 8, नेक्स्ट बटन क्लिक करने के बाद डेटाबेस जो हमने बनाया था, ठीक है, phonebook.db करके, उसे क्या करते हैं, ब्राउज करते हैं। सेम विंडो ओपन होता है। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे उसके बाद इस तरह से लिखा रहेगा, सेलेक्ट और एंटर डेटाबेस नेम, फिर यहाँ पे ब्राउज करके बटन रहता है, इसको क्लिक करते हैं, फिर आपका ब्राउज ओपन होता है। वहाँ पे आप जो डेटाबेस जो बनाए हैं जिस नाम से, उसको क्या करते थे, जाते थे और उस नाम को सेलेक्ट करते थे, ओपन करते थे और वो क्या हो जाता था, यहाँ पे सेलेक्ट हो जाता था। और जैसे टेस्ट कनेक्शन पे क्लिक करते थे, टेस्ट कनेक्शन सक्सेसफुली आपको शो होता था विंडो में, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, आप ओके बटन पर क्लिक करते हैं, ठीक है। जैसे ओके बटन पर क्लिक करेंगे आप नेक्स्ट स्टेप जो रहेगा यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। आप पुनः क्या करते हैं, स्टेप 6 में जो रहता है उसको दोहराएंगे, ठीक है। राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद क्या, स्टेप 6 आप देखें, ये स्टेप 6 है आपके सामने, ठीक है। इसी कनेक्शन पे क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे। अभी स्टेप 6 में क्या किए थे, प्रॉपर्टीज़ में सेट किए थे, लेकिन ये वाले स्टेप में क्या करना है, आपको प्रॉपर्टीज़ को ना सेलेक्ट करके ऐड कमांड करके रहता है ऑप्शन, ठीक है, देखना आप राइट क्लिक करके, तो उसको क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। जहाँ पे प्रॉपर्टीज़ विंडो में से आपको ये जो जितने भी चीज़ मैंने यहाँ पे दिखाए हैं उसको आपको सेट करना है। जहाँ पे कमांड नेम है उसके बाजू में कमांड 1 सेलेक्ट करना है, सेट करना है।
कनेक्शन के बाजू में कनेक्शन 1 सेट करना है। आप देखना विंडो ओपन होगा ना तो ये सब लिखा रहेगा एज इट इज़। जहाँ पर डेटाबेस ऑब्जेक्ट है वहाँ पे टेबल, ठीक है, टेबल रहेगा, जो भी आपका टेबल का नाम रहेगा। ऑब्जेक्ट नेम के बाजू में क्या रहेगा, फ़ोन बुक, जो आपने डेटाबेस का नाम बनाया थे वो रहेगा, ठीक है। इन सबको क्या करना है, सेट करना है। सेट करने के बाद आपको क्लिक करना है किस पे, अप्लाई बटन पे। उसके बाद अप्लाई करने के बाद ओके कर देना है आपको, ठीक है। उसके बाद अगला स्टेप है प्रोजेक्ट विंडो में से, जहाँ पे प्रोजेक्ट विंडो रहता है, प्रोजेक्ट विंडो मतलब राइट साइड में जो आपका सिस्टम रहता है, वहाँ पे से डेटा रिपोर्ट को क्या करेंगे, ओपन करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, डेटा रिपोर्ट रहेगा, लिखा रहेगा, ठीक है। उसके बाद उसके प्रॉपर्टीज़ में ये जो 2 प्रॉपर्टीज़ रहता है ये हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है, याद रखना। डेटा रिपोर्ट सेट करने के लिए जो मेन जो प्रॉपर्टीज़ रहता है उसमें डेटा मेंबर रहता है और डेटा सोर्स रहता है। डेटा मेंबर में आप कमांड 1 सेट करेंगे, डेटा सोर्स में आप डेटा इन्वायरमेंट सेट करेंगे, ठीक है। ये दोनों प्रॉपर्टीज सेट करने के बाद आप नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। अब वहाँ पे डेटा इन्वायरमेंट विंडो और जो आपका डेटा रिपोर्ट विंडो है, ठीक है, दोनों को आप क्या करते हैं एक साथ किनारे में, एक साइड इस तरह से डेटा रिपोर्ट और इस तरह से डेटा इन्वायरमेंट। उसमें से क्या करना बताया था मैं कि जो कमांड 1 रहता है जहाँ पे आपका टेबल में जितने भी ये नेम, फ़ोन और एड्रेस ये एट्रीब्यूट रहते हैं, इसको क्या करते हैं, माउस से क्लिक करते हैं और यहाँ पे ले जाके क्या करते हैं, छोड़ते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे नेम को रखते थे, उसके नीचे नेम कमांड, पर फ़ोन उसके नीचे फ़ोन कमांड, ऐसे सेट करते थे। याद आया कुछ, ठीक है। तो उसी तरह क्या करना है, ये स्टेप में एक एक करके ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और सेट करना है। और नेक्स्ट है स्टेप 11 जिसमें प्रोग्राम को सेव करना, मैं बताया था कैसे सेव करते हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे, रन करेंगे और रन करने के बाद जैसे आप रिपोर्ट बटन पे क्लिक करेंगे आपको एक आउटपुट डिस्प्ले होगा जहां पर आपको पूरा नाम, फ़ोन बुक, ये जो पहला वाला है ये एज इट इज़ क्या होगा आपके रिपोर्ट में, जो आउटपुट रिपोर्ट है वहाँ पे शो होगा। सो थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है डेट एंड टाइम फंक्शन। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो विजुअल बेसिक में डेट एंड टाइम फंक्शन क्या होता है, आप कैसे यूज़ करते हैं डेट एंड टाइम फंक्शन का, ये हम आज देखते हैं। विजुअल बेसिक में डेट एंड टाइम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए एक स्पेसिफिक डेटा टाइप होता है, ठीक है, जिसमें आप टाइम और डेट को क्या कर सकते हैं, स्टोर करा के रख सकते हैं। विजुअल बेसिक बहुत से डेट और टाइम फंक्शन प्रोवाइड कराता है आपको, ठीक है। बहुत सारे ऐसे डेट और टाइम फंक्शंस होते हैं जो विजुअल बेसिक क्या कराते हैं, आपको प्रोवाइड कराते हैं। ये फंक्शन सभी प्रकार के बिजनेस एप्लीकेशन हो गया, एडवर्टाइजमेंट रिलेटेड एप्लीकेशन हो गए आदि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है, बहुत ही यूज़ होते हैं। नेक्स्ट होता है विजुअल बेसिक में डेट और टाइम नंबर के फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक है। डेट और टाइम जो होता है वो नंबर के फॉर्म में स्टोर होता है विजुअल बेसिक में। डेसिमल पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए टाइम को आप इस तरह से आवर्स के रूप में शो किया जाता है, ठीक है। आप देखे होंगे ज़्यादातर एप्लीकेशंस में जब टाइम शो होता है, ठीक है, कॉर्नर पे, तो इसी तरह से क्या होता है आपका शो होता है। विजुअल बेसिक में सिस्टम के करेंट डेट और टाइम को रिट्रीव करने के लिए टाइम और डेट फंक्शन का भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। विजुअल बेसिक में सपोज़ आपको सिस्टम का करेंट डेट और टाइम चाहिए, ठीक है, कितना टाइम हुआ है, तो उसके लिए भी आप उसको रिट्रीव करने के लिए इस फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। इस फंक्शन में डेट फंक्शन का उपयोग सिर्फ डेट को रिट्रीव करने के लिए किया जाता है और टाइम फंक्शन का यूज़ जो होता है वो टाइम को रिट्रीव करने के लिए किया जाता है, ठीक है। अगर वीबी में हम एक मैसेज बॉक्स के अंदर टाइम और डेट दोनों को डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो उसके लिए इस नीचे दिए गए स्टेटमेंट को क्या करना है, आपको टाइप करना पड़ता है। यहाँ पर जैसे कि एग्जांपल में दिया है, सबसे पहले आपको मैसेज बॉक्स लिखना है, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी आप लिखते हैं एज इट इज़ वो होता है आपका मैसेज, जो मैसेज बॉक्स में एज इट इज़ वही लाइन प्रिंट होता है। तो यहाँ पर क्या लिख रहे हो, द करेंट डेट एंड टाइम ऑफ द सिस्टम इज़, ये एज इट इज़ क्या होगा, जब आपका मैसेज बॉक्स शो होगा, डिस्प्ले होगा, तो उसके ऊपर में लिखा रहेगा। एंड नाउ, इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर
एंड जो होता है का यूज़ कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर के रूप में स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए किया जाता है। मतलब कॉन्केटिनेशन मतलब क्या होता है, आपस में जोड़ना दो स्ट्रिंग को, ठीक है। जैसे कि राम सुंदर, ठीक है, अलग अलग है, राम एक स्ट्रिंग है, सुंदर अलग स्ट्रिंग है, तो राम सुंदर को क्या कर देगा, कॉन्केटिनेट कर देगा, राम सुंदर। इसी तरह से वो क्या करता है, स्ट्रिंग को जोड़ने में काम आता है। तथा नाउ जो होता है, ये नाउ जो होता है वो एक फंक्शन होता है जिसे जिस जगह पर हम दिए गए फंक्शन का यूज़ करके प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, डिफरेंट फंक्शंस होते हैं जिसका यूज़ करके आप डेट और टाइम जो है सिस्टम का फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे चैप्टर देखते हैं।